कि पादप रोग विज्ञान किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों पादप रोग विज्ञान जो है हमारा वो लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, पादप रोग विज्ञान जो है हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका पैटोन यानी कि प्लांट पादप तथा पैथोज मतलब एलिमेंट रोग, ठीक है, तथा लोगोस का मतलब होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि नॉलेज या ज्ञान, ठीक है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पादप रोगों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड में दिया गया पादप रोग विज्ञान के जनक कौन थे। दोस्तों पादप रोग विज्ञान के जो जनक थे वो थे एंटोन डी बैरी। जो पादप रोग विज्ञान के जनक हैं दोस्तों वो हैं एंटोन डी बैरी। ठीक है, एंटोन डी बैरी जो पादप रोग विज्ञान के जनक हैं एंटोन डी बैरी। ठीक है, तथा नेक्स्ट इसके बारे में दिया गया कि आधुनिक रोग विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो वो हैं लुइस जूलियस कून। दोस्तों जो आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जो जन्मदाता हैं वो हैं जूलियस क्रून। ठीक है, नेक्स्ट है कि पादप रोग विज्ञान पर जूलियस कून ने पहली किताब कब लिखी। तो दोस्तों इन्होंने लिखी थी सन 1858 में। ठीक है, सन 1858 में। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि कवक विज्ञान माइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों माइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है पीए माइकेलिगो कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी दोस्तों होता है। बैक्टीरियोलॉजी को जनक कौन है। दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है, वो हैं लुइस पाश्चर। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं वो हैं लुइस पाश्चर। ठीक है, तथा इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो पिता हैं दोस्तों वो कहा जाता है लुइस पाश्चर को। ठीक है, लुइस पाश्चर को। दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम नोटिस के अनुसार 15 जून के बाद होने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग भी तैयारी शुरू कर दें। और हम लोग तो आप लोगों के लिए यार इतना कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ तो यार हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो जरूर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है कि फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट पुस्तक लिखी। तो फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, वो लिखी है ईजे वडलर। ठीक है, ईजे वडलर। तथा पादप रोग विज्ञान के पिता जो हैं वो भी ईजे वडलर ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजी का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। इंडियन फाइटोपैथोलॉजी का प्रकाशन दोस्तों किया है वो है मुंदकर ने। ठीक है, मुंदकर। नेक्स्ट है भारतीय पादप रोग विज्ञान संस्था की स्थापना किसने की। भारतीय पादप रोग विज्ञान संस्था की स्थापना किसने की, वो की है मुंदकर ने। ठीक है, मुंदकर ने। दोस्तों एक से एक अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग अगर कॉपी पेन लिए बैठे हो तो प्लीज़ लिख भी लेना इन्हें, क्योंकि आगे आपके काम भी आएंगे। नेक्स्ट है कि धान्य रोगों के रोग चक्र की खोज करने में सबसे पहले किसका नाम आता है। जो धान्य रोगों के रोग चक्र की खोज करने में सबसे पहले किसका नाम आता है दोस्तों, वो आता है डॉक्टर करमचंद मेहता, यानी कि केसी मेहता। ठीक है, केसी मेहता, करमचंद मेहता। ठीक है, नेक्स्ट दिया है प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन सा था। प्रथम पादप का परजीवी जो सूत्रकृमि था दोस्तों वो गेहूं का सेहू रोग। ठीक है, गेहूं का सेहू रोग। नेक्स्ट दिया गया है किसने बताया था कि नाशपाती एवं सेब का दुग्ध अंगमारी रोग का एक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों ये जो बताया था कि बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हुआ वो प्रोफेसर ब्यूरिल ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि प्रतिजैविक पदार्थ पेनिसिलिन की खोज किसने की। जो पेनिसिलिन की खोज दोस्तों एंटीबायोटिक जो थी उसकी खोज की थी हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में पादप रोग विज्ञान को विश्वविद्यालय विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। जो पादप रोग विज्ञान के रूप में किसे की गई थी, तो दोस्तों वो किया गया था मद्रास विश्वविद्यालय को। ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्रकृमि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। सूत्रकृमि विज्ञान के जनक जो है किसे कहा जाता है, डॉक्टर एन ए कॉप को। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि एन ए कॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है आयरलैंड की प्रसिद्ध महामारी किससे संबंधित है। तो दोस्तों आयरलैंड में जो प्रसिद्ध महामारी आई थी वो आई थी आलू के पछेती जुलसा से फाइटोपथेरा इन्फेस्टर, जिसका रोग कारक होता है 1845-46 में। ठीक है, पछेती अंगमारी या झुलसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है वायरस या विषाणु नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया।
तो दोस्तों वायरस व विषाणु नाम सर्वप्रथम दिया है बिजरिंग ने, ठीक है, बिजरिंग ने सबसे पहले दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दिया गया है कि वायरॉइड शब्द दिया। वायरॉइड शब्द किसने दिया? वायरॉइड शब्द जो दिया था दोस्तों वो दिया था डाइनर ने सन 1971 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20 रहेगा। 20 में हमें दिया है कि पौधों में इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, पौधों में अन्वेषण पुस्तक लिखी। इंक्वायरी इनटू प्लांट्स जो पुस्तक लिखी दोस्तों किसने लिखी है? वो लिखी है थियोफ्रास्टस ने, ठीक है। यहीं पर हम लोग अगर बात कर लें कि फादर ऑफ बॉटनी तो वो हमारे थियोफ्रास्टस तथा जूलॉजी में एरिस्टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पहला सूक्ष्मदर्शी बनाया? तो दोस्तों किसने बनाया था? वो बनाया था हालैंड के निवासी ल्यूवेनहॉक ने 1675 में सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि प्रथम भारतीय पादप रोग विज्ञानी कौन थे? वैज्ञानिक कौन थे? वो थे जिन्हें कवकों और पादप रोगों के विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जाता है। सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा कवकों और पादप रोगों के सबसे ज़्यादा अध्ययन किया वो भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों वो थे डॉक्टर जे.एफ. दस्तूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा 23 में हमें दिया गया है कि भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता कौन हैं? दोस्तों भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता वो हैं E.J. बटलर, ठीक है, E.J. बटलर। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग कुछ फसलों के प्रमुख रोगों के बारे में, ठीक है। मेन डिजीज ऑफ क्रॉप, ठीक है, जो कि इसी का ही पोर्शन है। दिया है कि आलू की पछेती अंगमारी रोग का रोग कारक क्या था या क्या है? तो दोस्तों वो है फाइटोपथोरा इन्फेस्टस कवक के द्वारा हुआ था, जो कि बंगाल में ये बीमारी फैली थी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है कि गन्ने के ग्रॉसी सूट रोग का रोग कारक है। गन्ने का जो ग्रासी सूट रोग का रोग कारक क्या है दोस्तों? वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे केला का बंची टाप रोग का रोग कारक कौन है? दोस्तों केला का जो बंची टाप रोग होता है उसका रोग कारक कौन है? तो दोस्तों वो होता है विषाणु, ठीक है, वायरस, जिसके प्रति इस रोग के प्रति एक सहनशील क्रॉप डेवलप की गई है जिसका नाम है लेडी फिंगर, जो कि बंची टाप के प्रति सहनशील होती है बनाना की, ठीक है। नेक्स्ट है धान में रिक्लेमेशन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? दोस्तों वो होता है कापर की कमी के कारण धान में यह रोग होता है। नेक्स्ट है कि गन्ने का पहला ब्लाइट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? दोस्तों पहला ब्लाइट किसमें? वो होता है मैग्नीशियम की कमी के कारण जो होता है पहला ब्लाइट रोग होता है। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया सिट्रस का लघु पर्ण लिटिल लीफ ऑफ जो सिट्रस होता है इसका रोग कारक क्या होता है? दोस्तों ये होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 दिया है धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? दोस्तों धान में जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें 31 दिया गया है कि धान में कैरेसेक रोग का रोग कारक है। धान में जो कैरेसेक रोग लगता है उसका रोग कारक क्या होता है? दोस्तों वो होता है जैंथोमोनास ओराइजी, ठीक है, जैंथोमोनास ओराइजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिया गया है कि आलू का प्रमुख खतरनाक रोग कौन सा है? दोस्तों आलू का जो सबसे अधिक खतरनाक रोग कौन सा है? वो है पछेती अंगमारी यानी कि पछेती झुलसा जो दोस्तों है वो सबसे खतरनाक रोग है आलू का। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दिया गया है कि पौधों में फाइलोडी रोग का रोग कारक है। पौधों में जो फाइलोडी रोग लगता है दोस्तों इसका रोग कारक क्या है? वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि चुकंदर के हॉट रॉट का रोग कारक क्या है? चुकंदर के जो हॉट रॉट का रोग कारक है उसे क्या है दोस्तों? वो है बोरान तत्व की कमी, ठीक है, बोरान तत्व की कमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि फूल गोभी के कल्प रॉट का रोग कारक क्या है? फूल गोभी का जो कल्प रोग है उसका रोग कारक क्या होता है दोस्तों? वो होता है प्लाज्मोडायोस्पोरा ब्रेसिकी, ठीक है, डायोस्पोरा ब्रेसिकी। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया ओरोबैंकी परजीवी किस फसल से संबंधित है? दोस्तों यह एक पूर्ण जड़ परजीवी होता है, टोटल रूट पैरासाइट, तो यह तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है, ओरोबैंकी ज़्यादातर तंबाकू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37 दिया गया है कपास में लीफ कर्ल रोग का वेक्टर क्या है? लीफ कर्ल का जो वाहक कीट होता है कपास में वो क्या है?
वो होती है सफ़ेद मक्खी, ठीक है, सफ़ेद मक्खी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट में 38 में बात करेंगे हम लोग की कपास में फ्लेडेयर स्क्वायर लक्षण किसके द्वारा होता है, दिखाई देता है। तो दोस्तों दिखाई देता है स्पॉटेड बॉल वर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे दिया गया है कि अकिओची रोग का रोग कारक है। अकिओची रोग का रोग कारक क्या है दोस्तों, वो है सल्फर विषाक्तता। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 दिया गया है। 40 में दिया गया है कि कौन सा रोग सर्वप्रथम भारत के हरियाणा राज्य में आया। तो दोस्तों जो करनाल वंट है वो सबसे पहले हरियाणा राज्य में ही आया, जिस वजह से इसका नाम पड़ा था करनाल वंट, ठीक है। हरियाणा के करनाल जिले में आया था, जिस वजह से इसका नाम पड़ा करनाल वंट। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की धान में उभरा रोग का रोग कारक है। धान में उभरा रोग का रोग कारक क्या है दोस्तों, वो है नेमाटोड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया गया है कि फूल गोभी में विप्टेल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में जो विप्टेल होता है दोस्तों वो होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि क्रूसीफेरस में सफ़ेद कीट रोग का रोग कारक बताइए। क्रूसीफेरी में जो सफ़ेद कीट रोग है उसका रोग कारक क्या होता है दोस्तों, वो होता है एल्बुगो कॉन्डिडा कवक, ठीक है, एल्बुगो कॉन्डिडा नामक कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कपास में पर्ण अंगमारी रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, वो होता है अल्टरनेरिया माइकोस्पोरा। किस कवक के द्वारा होता है, तो अल्टरनेरिया माइकोस्पोरा, ठीक है, माइक्रोस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि गेहूं का करनाल वंट या आंशिक वंट सर्वप्रथम कब खोजा गया। गेहूं का जो करनाल वंट है दोस्तों सन 1930 में करनाल हरियाणा में खोजा गया। सन 1930 में करनाल वंट खोजा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि तंबाकू का क्रश आई लीफ स्पॉट रोग किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हमारा है वो है सर्कोस्पोरा निकोटियाना कवक के द्वारा, सर्कोस्पोरा निकोटियाना कवक के द्वारा। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि तंबाकू का लीफ कर्ल रोग विषाणु जनित है, यह किसके द्वारा फैलता है। तंबाकू का जो लीफ कर्ल है दोस्तों ये किसके द्वारा फैलता है, वो फैलता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट है कि धान का उड़वट्टा रोग का रोग कारक क्या है दोस्तों। धान का जो उड़वट्टा है एफेलियस ओराइजी के कारण होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यार। नेक्स्ट है 49, क्योंकि आपको हम हर एक विषय का पहले नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, उसके बाद में एग्जाम के बाद आपको सल्यूशन भी सबसे सटीक और सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा आपके हर एक एग्जाम पेपर का। नेक्स्ट 49 दिया है भारत में गुलाब का प्रमुख रोग कौन सा है। दोस्तों भारत में जो गुलाब का प्रमुख रोग है वो है डाईवैक जो है गुलाब का प्रमुख रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, धान के टुन्नियों विषाणु का वेक्टर कौन सा है। दोस्तों धान के जो टुन्नियों विषाणु का वेक्टर कौन सा है, वो है ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है, ग्रीन लीफ हॉपर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51 हमें दिया गया है कि कैरेसेक लक्षण किस में पाया जाता है। कैरेसेक लक्षण किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है जीवाणु अंगमारी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 हमें दिया है कि आलू के वाल्ट रोग का रोग कारक क्या है। आलू के वाल्ट रोग का रोग कारक क्या है दोस्तों, वो है साइन किट्रेन एंडोबायोटिकम, ठीक है, एंडोबायोटिकम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 दिया है कि गेहूं के लूज स्पॉट रोग के फैलने का प्रमुख माध्यम क्या है। दोस्तों वो है अस्टिलागो स्पीसीज। जो अस्टिलागो स्पीसीज होता है, इसका जो अस्टिलागो नूडा होता है उसके द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि धान के मेंटेक रोग का रोग कारक क्या है। धान के जो मेंटेक रोग का रोग कारक है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो है राइस रूट निमेटोड, यानी कि धान का जड़ सूत्रकृमि, राइस रूट निमेटोड। धान के जो मेंटेक रोग का रोग कारक होता है राइस रूट निमेटोड। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा 55 दिया है सूत्रकृमि के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। निमेटोड के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है दोस्तों, वो है गेंदा, ठीक है, गेंदा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सन 1844 का आयरलैंड का अकाल किस रोग
की देन है। आयरलैंड में जो अकाल पड़ा था वो किसके कारण पड़ा था? वो पड़ा था पछेती अंगमारी यानी कि फाइटोपथोरा इन्फेस्टस के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चाय की पीली पत्तियां किस तत्व की कमी के कारण होती हैं? वो होती हैं सल्फर के कारण। ठीक है, सल्फर की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि शाखाओं का सूखना डाईवैग ऑफ सूट किस तत्व की कमी से होता है? वो होता है हमारा कॉपर की कमी से। ठीक है, कॉपर की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों आप अपने हर एक फ्रेंड के पास इस क्लास शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास का भरपूर आनंद उठा सके। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 59 कि पत्तियां किस तत्व के किनारे का झुलसना या जलना किस तत्व की कमी द्वारा होता है? पत्तियों की सतह के किनारे जो झुलसती या जल सी जाती हैं किसके तत्व के कारण होती हैं? जो होता है वो होता है पेट्रोसियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा कि कवक एवं उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों का सहज संबंध क्या कहलाता है? दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा। इसके बाद में नेक्स्ट होगा कि गेहूं का सेहू या टुंड रोग किससे होता है? किससे होता है? वो होता है एगवीना ट्रिटिसाई निमेटोड के कारण। के कारण। इसके बाद में नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि बैंगन का छोटी पत्ती रोग किस रोग कारक क्या है? दोस्तों बैंगन में जो छोटी पत्ती रोग लगता है इसका रोग कारक क्या होता है? इसका जो रोग कारक होता है दोस्तों वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है कि आंवले की रिंग रस्ट ऑफ आंवला का रोग कारक क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है दोस्तों इसका क्या है? वो है रायबनेलिया एम्ब्लिका। ठीक है, रायबनेलिया एम्ब्लिका इसका जो रोग कारक है रायबनेलिया एम्ब्लिका फ्रेक्टोइडी नामक कवक के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेड स्प्रिट जो लाल धारी होती है गन्ने की, इसका रोग कारक क्या होता है? वो होता है स्यूडोमोनास रूब्रिलिसन। ठीक है, जो इसका रोग कारक होता है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे कि 65 पे आलू का ब्लैक हार्ट किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो जो होता है वो होता है भंडारण के समय जो ऑक्सीजन की कमी का होना, O2 की कमी का होना से ही जो है कि आलू में ब्लैक स्पॉट नामक ये रोग होता है, ब्लैक हार्ट। नेक्स्ट है 66 की भारत में आलू का पछेती अंगमारी रोग सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? भारत में जो आलू का पछेती अंगमारी रोग होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टस के कारण जो होता है, तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ देखा गया? वो देखा गया था नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सरसों का सफ़ेद फफोला रोग का संबंध किस वर्ग से है? तो किससे है दोस्तों? वो है उमाइसिटीज से है। नेक्स्ट है 68 दिया है धान का भूरा धब्बा रोग का रोग कारक बताइए। धान का भूरा धब्बा रोग का रोग कारक क्या है दोस्तों? वो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी जो कि सन 1845 में बंगाल में अकाल का कारण बना। ठीक है, जो 1845 की बंगाल में अकाल पड़ा था उसका रोग जो कारण बना था वो पड़ा था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी जो जिसके कारण धान का भूरा धब्बा रोग हुआ था। नेक्स्ट 69 की कॉफ़ी रस्ट सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? दोस्तों कॉफ़ी रस्ट है सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? वो पाया गया सीलोन श्रीलंका में सन 1867 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा 70 कि किस रोग कारक का संबंध बोर्डो मिक्सचर की खोज से है? दोस्तों बोर्डो मिक्सचर की खोज से किस रोग कारक का संबंध है? तो वो है प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला से। इसके बाद नेक्स्ट है कि तंबाकू का टॉक्सिकनेस ऑफ टोबैको रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? दोस्तों होता है बोरान की कमी से। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और प्लीज़ आप अपने हर एक फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर करेंगे तथा इसके बाद आपको इस विषय पर अभी एक क्लास और प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको इसका सलूशन। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान रहे कि आपको इसी चैनल पर सबसे सटीक और सबसे पहले सलूशन प्रोवाइड कराया जाता है आपके हर एक एग्ज़ाम पेपर का। तो गाइस मिलेंगे हम लोग एग्ज़ाम पेपर के दिन और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अन्य विषयों की जो PDF
क्लासेस हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो भी क्लासेस वॉच कर सकते हैं। ठीक गाइस, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।